गरीब माँ की अनोखी ममता। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा गांव था, उसका नाम सोनपुर था। वहाँ एक प्रमोद नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। प्रमोद की माँ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन उतनी सी नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। जो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। प्रमोद स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। प्रमोद ने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर प्रमोद को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। प्रमोद ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। प्रमोद की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। प्रमोद के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में प्रमोद के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। प्रमोद एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से प्रमोद उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा प्रमोद पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से प्रमोद की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि प्रमोद का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। प्रमोद जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। दोस्तों, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूर्त भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती है। अपनी जरूरतें मारकर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। राधे राधे मित्रों।